अगर बिहार में भाजपा मांझी जी चिराग इतने ताकतवर हैं तो हर 5 दिन में प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता है बिहार में? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी आबादी है, हमको देना पड़ेगा। खाली मंदिर मस्जिद करते रहिएगा तो समाज में सुधार कैसे आएगा? गया का एसपी कोई दलित का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? गया का एसडीओ कोई दलित का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? पटना का एसडीओ कोई दलित का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? हम जीतन राम मांझी नहीं हो सकते, हम दामाद के लिए नहीं लड़ते हैं। हमारा तो बहनों, हमारा बहन, हमारा भगना, हमारी भगना, हमारा परिवार सब लोग IAS IPS है। हम इसके लिए क्यों लड़ेंगे भाई? मृणाल को 75 बार टिकट मिला, किसी विधानसभा से जमानत नहीं बचा सका तो बैकडोर से गया। आप समझ लीजिए कि जनता किसको पसंद करती है। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि दोनों को अकेले लड़वाओ, पार्टी छोड़वाओ, देखते हैं हम किसको कितना आता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। होता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सवाल बड़े बड़े नेताओं से करना चाहिए। मांझी जी से पूछना कि मांझी जी जरा आप लेटर हेड दिखाओ अपने रिकॉर्ड से कि आप अपने राजनीतिक जीवन में किसी दलित अधिकारियों को अच्छे जगह पे भेजने की जो काबिलियत रखते हैं उसको अच्छे जगह पे भेजने की पैरवी किया है कि नहीं किया। ये सब सवाल पूछना पड़ेगा, तभी न जो है समाज में सुधार आएगा। खाली मंदिर मस्जिद करते रहिएगा तो समाज में सुधार कैसे आएगा? हम चाहते, इसलिए मैंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारी आबादी है, हमारा बेटा कलेक्टर बना है, हमारा बेटा BPSC UPSC कंप्लीट किया है। पटना का एसपी कोई दलित का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? गया का एसपी कोई दलित का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? गया का एसडीओ कोई दलित का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? पटना का एसडीओ कोई दलित का बेटा क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में कोई भी दलित का बेटा सिटी DSP क्यों नहीं बन सकता है? दलित का बेटा ADM क्यों नहीं बन सकता है? जरा पोस्टिंग का लिस्ट निकाल के हमको बताइए तो कितना दलित का बेटा है कोई? तो ये डिस्कशन करना पड़ेगा लोगों को, तभी न दलितों को अधिकार मिलेगा, तभी न पिछड़ों को अधिकार मिलेगा। तो इस अधिकार की बात अगर देश के पत्रकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसने कह दिया आपको? आपसे डिस्कशन हुई थी तेजस्वी जी का, तो जरा हमको बताइए। आप पत्रकार हैं, अगर आपको तेजस्वी जी ने ऐसा बात बोला तो हमको बताइए आप। हम लोग तो पार्टी के किसी MLA को नहीं बोला। पार्टी तय करती है, जात पे कोई प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? बिल्कुल चाहिए। किसमें? SP BPSC और IAS IPS कौन करके आता है? दलित के बेटा की भागीदारी नहीं होती है, बिना पढ़े आता है क्या? तो पटना का DSP सिटी DSP नहीं बन सकता है? पटना के SP कोई दलित का बेटा नहीं बन सकता है? सवाल ये है कि हम दोनों सेम एजुकेशन से आए हैं, तो हमारी भागीदारी जिला के प्रभार में क्यों नहीं हो सकता है? ये न बताइएगा आप हमको। कोई दलित का बेटा बिना पढ़े IAS बन गया क्या? कोई दलित का बेटा बिना पढ़े BPSC कंप्लीट कर गया क्या? अरे बराबर का ना, क्वेश्चन तो सेम होगा, उसी से बन के आया। तो हम तो वही मांग कर रहे हैं कि भैया हमको भी भागीदारी दीजिए ना, क्यों नहीं देते हो हमको? हम पे भरोसा नहीं है, हम मूर्ख हैं क्या? अरे हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। हम कृषि मंत्री रहे, आपको मालूम है कि नहीं? एक चीज सभी पत्रकारों को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में पहली बार कोई दलित का बेटा कृषि मंत्री बना था। मालूम है आपको? नहीं तो एक बार कृषि मंत्रालय जाइए और उसके बोर्ड को खंगालिए। जब से कृषि भवन बना, मतलब एग्रीकल्चर जब से अलग हुआ, पहली बार कोई दलित का बेटा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना था। तो ये सब देखना पड़ेगा सब लोगों को। फिर आप वोट पे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम अधिकार, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी आबादी है, हमको देना पड़ेगा। वोट का कहाँ सवाल है? अति पिछड़ा की आबादी है, उनको देना पड़ेगा। दलितों की आबादी, उनको देना पड़ेगा। हम तो, हमारी लड़ाई यही है। हम चिराग नहीं हो सकते हैं अपने बहनों के लिए, मैं नहीं लड़ता हूँ। हम जीतन राम मांझी नहीं हो सकते, हम दामाद के लिए नहीं लड़ते हैं। हमारा तो बहनों, हमारा बहन, हमारा भगना, हमारी भगना, हमारा परिवार सब लोग IAS IPS है। हम इसके लिए क्यों लड़ेंगे भाई? आपकी पर्टिकुलर बात नहीं है, लेकिन राजद का परिवारवाद का आरोप तो लगता है। कब लगा है? परिवारवाद का आरोप तो लगता है। तो राजद में
मैंने कोई अपने तेजस्वी जी ने अपनी किसी बहनोई को स्थापित कर दिया क्या? बताइए। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मैंडेट से जीत के आते हैं परिवार। हमारे पिताजी एमपी थे, तेजस्वी जी ने हमको क्या बैकडोर से भेज दिया? हमको कहा कि जाओ चुनौती स्वीकार करो, जनता के वोट से जीत के आओ, यही ना कहा। लेकिन हमने संतोष मांझी को क्या किया? मांझी जी ने कहा कि हमारा बेटवा नहीं जीत सकता है चुनाव, जरा इसको बैकडोर से ले आइए, यही ना कहा। बताइए, मिरनाल को 75 बार टिकट मिला, किसी विधानसभा से जमानत नहीं बचा सका, तो बैकडोर से गया। आप समझ लीजिए कि जनता किसको पसंद करती है। गया में तो आप भी हार गए, मांझी जी ने तो आपको भी हरा दिया। मांझी जी ने हमको हरा दिया? किसने कहा आपको? मांझी जी और मुझे निर्दलीय लड़वाओ, देखो किसको कितना वोट आता है। हम तो जनता के मैंडेट को स्वीकार किया ना। लेकिन एक बार अगर आपने अगर ऐसा प्रश्न खड़ा किया, हमें हरा दिया, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि दोनों को अकेले लड़वाओ, पार्टी छोड़वाओ, देखते हैं हम किसको कितना आता है। बंधन में तो आप लोग भी थे ना सर। भाई, गठबंधन में जनता का मैंडेट की न पूजा होती है। अगर नरेंद्र मोदी जी बहुत बहादुर थे तो अब की बार 500 पार का क्या हो गया? अब बिहार में भी देखिएगा, अगर बिहार में भाजपा, मांझी जी, चिराग इतने ताकतवर हैं तो हर 5 दिन में प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता है बिहार में चुनाव के समय? अरे आइए, कोई फैक्ट्री की घोषणा करिए, नौकरी की घोषणा करिए, ये सब ना होता है। हम लोग तो देखते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं। बोकारो स्टील प्लांट नरेंद्र मोदी बना दिए थे, टेलकोटिस को नरेंद्र मोदी बना दिए थे, एचईसी नरेंद्र मोदी बना दिए थे। ये सब लोगों को बताना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, अच्छी बात है। उन्होंने तो कहा था कि बिना चप्पल का बेटा भी जहाज पे चढ़ेगा। मेट्रो दे रहे हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हैं, मेट्रो लेकर आ रहा है। हम लोग इंतजार तो कर रहे हैं कि कब गरीब का बेटा, कब बिना चप्पल का बेटा जो है जहाज पे बैठेगा। इंतजार करते हैं हम लोग। और आपने कहा कि वंदे भारत दे रहे हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति क्या आय है और उसकी हैसियत क्या है वंदे भारत पे चढ़ने का, जरा बता दो मुझे। आज भी बिहार का 70% आबादी वो बेचारा ट्रेन में पेपर बिछा के ही बैठता है। वंदे भारत किसके लिए दे रहे हैं? अमीरों के लिए। अरे बिना चपलवा वाला का कोई ट्रेनवा दीजिएगा तब ना होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।